इन रेडियो एक्टिव शिवलिंग की सच्चाई जानकर नासा के वैज्ञानिकों के छूटे पसीने। वैज्ञानिक भी बोले सनातन धर्म के आगे हमारी मॉडर्न साइंस कुछ भी नहीं है। इन 5 अद्भुत मंदिरों में मौजूद है 5 मूलभूत तत्वों के सबसे बड़े सबूत। ये 5 शिवलिंग करते हैं प्रकृति के पंच तत्व को रिप्रेजेंट। न थी कोई सैटेलाइट और न ही कोई हवाई जहाज, फिर भी भारत के ये 5 शिवलिंग हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी मौजूद है एक सीधी रेखा में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में ऐसे शिवलिंग हैं जिनकी जब वैज्ञानिकों द्वारा जांच की गई तो वो रेडियो एक्टिव निकले। जी हां दोस्तों, हम कोई मजाक नहीं कर रहे, बल्कि ये बात बिल्कुल सच है। और अब ये बात जानकर कि भारत में मौजूद शिवलिंग रेडियो एक्टिव है, दुनिया भर के वैज्ञानिकों में खलबली मच चुकी है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, हमारे देश में मौजूद ज्योतिर्लिंग में ऐसी ऐसी अद्भुत चीजें और सुपर साइंस के कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं जिनके बारे में सोचकर ही अब वैज्ञानिकों के पसीने छूट जाते हैं। दोस्तों, आप शायद नहीं जानते, लेकिन हम आपको बता दें कि भारत में जब वैज्ञानिकों द्वारा रेडियो एक्टिव जगहों की जांच और तलाश की गई तो हमारे एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स के अलावा भी वैज्ञानिकों को ऐसी कई सारी जगह मिली जो बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव थी। और दोस्तों, जब उन्हें पता चला कि ये रेडियो एक्टिव चीजें कुछ और नहीं बल्कि हमारे मंदिरों में मौजूद शिवलिंग है, तो वैज्ञानिक एक बार फिर से हिंदू धर्म के आगे नतमस्तक हो गए। क्योंकि दोस्तों, वैज्ञानिकों को भी ये चीज समझ में आ गई कि शिवलिंग पर पानी, धतूरा, दूध, बेलपत्र जैसी ठंडी चीजें इसलिए चढ़ाई जाती हैं ताकि शिवलिंग में से निकलने वाली रेडियो एक्टिव किरणों को कम किया जा सके। क्योंकि दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं कि महादेव जगत के संहारक के नाम से जाने जाते हैं और जब भगवान शिव की तीसरी आंख खुलती है तो पूरी दुनिया में खलबली मच जाती है। और दोस्तों, यही वजह है कि जब शिवलिंग पर पानी चढ़ाया जाता है तो उसे नदी में मिला दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों, रेडियो एक्टिव शिवलिंग पर चढ़ाया गया यह पानी नदी में मिलने के बाद औषधि का काम करता है। और दोस्तों, इस पानी के द्वारा ही वनस्पति और बाकी जीवों को ताकत मिलती है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, बल्कि जब वैज्ञानिकों ने हमारे ज्योतिर्लिंग की जांच की तो उन्हें एक और भी चौंकाने वाली बात का पता चला। असल में दोस्तों, उन्हें पता चला कि कैसे उत्तराखंड से लेकर तमिलनाडु तक 5 शिवलिंग एक ही सीधी रेखा में विराजमान है और इन 5 अद्भुत मंदिरों को एक ही सीधी रेखा में बनाया गया था। और दोस्तों, ये मंदिर भी कई हजार साल पुराने हैं और उस वक्त इंसानों के पास ऐसी कोई भी आधुनिक तकनीक नहीं थी जिससे इन मंदिरों को एक सीधी रेखा में बनाया जा सके। और दोस्तों, उत्तराखंड का केदारनाथ मंदिर, तेलंगाना का कालेश्वरम मंदिर, आंध्र प्रदेश का कालहस्ती मंदिर, तमिलनाडु का एकम वरीशम मंदिर और रामेश्वरम मंदिर को 79 डिग्री पूर्व की भौगोलिक सीधी रेखा में बनाया गया है, जो दोस्तों इतनी ज्यादा आधुनिक तकनीक का नमूना है जिसकी कल्पना तक आज के वैज्ञानिक नहीं कर पा रहे हैं। और दोस्तों, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कई हजार साल पहले सनातन धर्म के लोग ऐसी अद्भुत चीजें कैसे बना सके। साथ ही दोस्तों, वैज्ञानिकों को यह भी पता चला है कि इन 5 मंदिरों में मौजूद 5 शिवलिंग अपने आप में 5 मूलभूत तत्वों को प्रस्तुत करते हैं। जी हां दोस्तों, वो 5 मूलभूत तत्व पानी, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और वायु, जिससे ये पूरी की पूरी दुनिया बनी हुई है। असल में दोस्तों, यहाँ मौजूद 5 मूलभूत तत्वों को दिखाते हैं। और दोस्तों, सनातन धर्म में मौजूद इस वैज्ञानिकता को देखकर अब नासा तक के वैज्ञानिकों के होश उड़ चुके हैं। और दोस्तों, वैज्ञानिक तो अब सनातन धर्म को विज्ञान का सबसे बड़ा धर्म भी कहने लग चुके हैं।